तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के इन क्वेश्चनों की। तो हमने ये पहले से हल कर रखे हैं, तो आपको हम समझाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। इसको सूत्र की सहायता से हल करा है। इस इंटीग्रेशन का जो पहला सूत्र होता है हल करने का, तो एक्स एन, ये वाला सूत्र, एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये है, तो ये हमारा जब एन एन जो है इसमें वो हमारा टू है, एन बराबर टू है, तो हमने टू ले लिया, तो टू प्लस वन बराबर थ्री हो जाएगा। तो एक्स के साथ थ्री अपॉन थ्री, अपॉन थ्री, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले ये आंसर आएगा, लेकिन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है माइनस में एक्स की घात माइनस थ्री। तो ये इस तरह से हल हुआ है, तो इसको भी हम इस तरह से देख लेंगे। इसमें फार्मूला यही रखा है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये दो फार्मूले लगे हैं, इस तरह से हमें इनको हल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन के, और ये पॉलिटेक्निक और बहुत बहुत बड़े उस पर पूछ लिए जाते हैं। तो हम अब तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। एक्स की अंडरवुड में है, तो हम एक्स जब अंडरवुड में होता है तो हम इसको ये वन अपॉन टू बाहर लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से हमने लिखा है, ये एक्स की पावर वन अपॉन टू हमने लिख दिया है। तो इसको वही फार्मूले एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाले फार्मूले से हल किया, तो हमारा ये आ गया एक्स की पावर थ्री अपॉन टू। तो हम इसको जब इधर वाले को ऊपर लिखते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा टू टू अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है वन अपॉन एक्स, इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं log एक्स प्लस सी, और जितने भी ऊपर हमने लिखे हैं सब में हमें सी लगाना होगा। इंटीग्रेशन के साथ साइन हमेशा सी का जरूर आता है। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स की पावर थ्री अपॉन एक्स की पावर टू। इसको जब हम इस तरह से हल करेंगे, तो ये हम ऊपर को ले जाएंगे, ऐसा हमारा हल होगा नहीं, तो इसे हम ऊपर को ले जाएंगे एक्स की पावर को। जब x को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हमारा x जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो x की पावर टू जब गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन थ्री अपॉन ये हो जाएगा, x हमारा कॉमन है, तो x थ्री माइनस टू, तो हमारा x बचेगा ओनली x की पावर वन, तो वन प्लस वन अपॉन टू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर वन अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, e की पावर x की। तो e की पावर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन जो आता है वो ई एक्स प्लस सी आता है, यही आता है, और ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो हम जब इसको करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम दोनों को इन दोनों को अलग करेंगे, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस वाई की पावर थ्री अपॉन थ्री, तो वन अपॉन थ्री हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमने वन अपॉन थ्री ये कॉमन लिया है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने लिख दिया है। तो इसी तरह से हम सोल्व कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम बात करने वाले हैं, एक हमारा क्वेश्चन ये बनता है, आंशिक भिन्न से बनता है कि थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। इसे हम किस तरह से सोल्व करते हैं, तो हम आपको बताएंगे। इस तरह से सोल्व करते हैं, तो हम इसको सोल्व करेंगे, थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो हमको इसको इस तरह से लिख देंगे, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस टू। हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो इसमें जो हमारा आएगा, तो इसमें आएगा हमारे पास, ये हमारा कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू
फिर हम इससे लेंगे, काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक ए इंटू एक्स प्लस 2 पी एक्स प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इससे ये वाली हमारी जो उसकी पावर में हमारा लिखा हुआ है ये वाला, वो हमारा ये वाला फंक्शन कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट फाइनल बचेगा 3x प्लस 1 बराबर ए की पावर x प्लस 2 एंड p प्लस में x प्लस 1, यही आ जाएगा। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर माइनस एक बार 1 रखने पर, और x प्लस 1 बराबर 0, तो हम x बराबर माइनस 1 रखेंगे। तो एक बार जब हम x प्लस 1 रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, माइनस 2, तो माइनस का 1 माइनस माइनस 6 माइनस 5, तो x का बराबर वो हमारा 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमारा डी हमारा इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 5 अपॉन डी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी बराबर हमारा जो आ जाएगा वो प्लस 5 आ जाएगा। और इसी तरह से हम x बराबर जब हम 1 रखेंगे माइनस का, तो ये पूरा कट जाएगा, तो ए बराबर बी, और माइनस का 5 3 और 2, तो इस तरह से हम 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 बराबर ए माइनस का, तो इसी तरह से माइनस का 3 माइनस 2 बराबर माइनस ए, तो इसी तरह से ये हमारा कट जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 2। इसी तरह से हम इस इस ए का मान और बी का मान हम उसी समीकरण में रख देंगे, 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ए का मान है हमारे पास 2, तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ कर देंगे 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस बी का मान है 5, तो x प्लस 2,